नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आरजीपीवी डिप्लोमा ने अभी अभी 3 इंपॉर्टेंट अलर्ट जारी किए हैं। उसमें से पहला है FAQ रिलेटेड टू एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 15 फरवरी। इस इंपॉर्टेंट अलर्ट पर क्लिक करते के साथ ही इस टाइप से ऑर्डर खुल के सामने आ जाता है। इसका विषय है दिनांक 15 फरवरी 2021 से आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कुछ FAQ बाबत। दिनांक 15 फरवरी 2021 से आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कुछ FAQ निम्नानुसार हो सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए हैं। प्रश्न 1 आपका हो सकता है, दिनांक 15 फरवरी 2021 से आयोजित परीक्षा में कौन कौन से परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। इसका उत्तर है डिप्लोमा इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सेमेस्टर के सभी नियमित एवं भूतपूर्व विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है, विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 149 दिनांक 30 जनवरी 2021 के अनुसार उल्लेखित विषयों के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के भूतपूर्व विद्यार्थी जो नॉन ग्रेडिंग या ग्रेडिंग या OCBC पद्धति के हों, ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है, प्रायोगिक परीक्षा में किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। इसका उत्तर है प्रायोगिक परीक्षा में समस्त विद्यार्थी नियमित एवं भूतपूर्व सम्मिलित हो सकेंगे। प्रायोगिक परीक्षा के दिशा निर्देश पृथक से जारी किए गए हैं। तीसरा प्रश्न आपका हो सकता है, क्या ऑफलाइन परीक्षा में प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा के समान वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसका उत्तर है नहीं, प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं के समान वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, दिनांक 15 से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसका उत्तर है उत्तर पुस्तिका अपलोड करने हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा, किंतु ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर विद्यार्थियों के लॉगिन ID पर प्रश्न पत्र विद्यार्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे एवं पूर्व के परीक्षा की तरह ही 3 घंटे में वे उत्तर दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, क्या उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। इसका उत्तर है नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा केवल उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1-2 दिन पूर्व ही उक्त पृष्ठ की फोटोकॉपी कराकर आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रखना होगा। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, उत्तर पुस्तिका के अन्य पृष्ठों की व्यवस्था क्या होगी। इसका उत्तर है प्रथम पृष्ठ के उपरांत लगने वाले समस्त पृष्ठ A4 साइज के होना चाहिए तथा उसकी व्यवस्था विद्यार्थी को स्वयं करनी होगी। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, उत्तर पुस्तिका में उपयोग किए जाने वाले पृष्ठों पर क्या आगे पीछे लिखना है। उत्तर है नहीं, उत्तर पुस्तिका में जो विद्यार्थी अपनी ओर से पृष्ठ उपयोग में लेंगे उस पर केवल एक तरफ ही नीले रंग के बॉल पॉइंट या स्याही के पेन से लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, क्या लाइनिंग वाले कागज का उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ, जहां तक संभव हो लाइनिंग वाले A4 साइज के कागज का ही उपयोग करें। विश्वविद्यालय द्वारा सुविधा के लिए उत्तर पुस्तिका का एक लाइनिंग वाला खाली पृष्ठ भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। लाइनिंग वाले कागज ना हो तो सादे A4 साइज के कागज का उपयोग भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, चित्र या ड्राइंग से संबंधित विषय में ड्राइंग शीट का उपयोग किया जाना है क्या। इसका उत्तर है नहीं, आप सादे कागज में जहां तक संभव हो बिना लाइन वाले A4 साइज के कागज में डायमेंशन के अनुसार चित्र या ड्राइंग बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने की क्या प्रक्रिया होगी। इसका उत्तर है विद्यार्थियों को poly.rgpvexam.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा समाप्ति पर poly.rgpvexam.in पर उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 149 दिनांक 30 जनवरी 2021 में उल्लेखित विषयों की ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, यदि कोई विद्यार्थी अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका कैसे जमा होगी। इसका उत्तर है विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की सूची दी गई है। विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार सूची में दिए गए निकटतम पॉलिटेक्निक पर स्वयं जाकर या अपने परिवार या किसी अन्य सदस्य को भेजकर भी उत्तर पुस्तिका जमा करा सकेगा। संबंधित संस्था द्वारा प्राप्ति की रसीद भी दी जाएगी। अगला प्रश्न हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। इसका उत्तर है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का SOP विस्तृत विवरण पृथक से दिया गया है जो rgpvdiploma.in पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है, उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की क्या प्रक्रिया होगी। इसका उत्तर है, यदि छात्र उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है
तो उम्मीदवार को निम्न में से किन्हीं भी दस्तावेज स्कैनिंग ऐप का उपयोग करके उत्तर पुस्तिका को स्कैन करना होगा। पहली एडोब स्कैन या गूगल ड्राइव स्कैनर या डॉक्यूमेंट स्कैनर जो कि भारत में निर्मित है। मेरी पर्सनल सलाह यह है कि आप डॉक्यूमेंट स्कैनर का ही उपयोग करें क्योंकि वो स्वदेशी है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस या कोई भी अन्य ऐप जो आपको सूट करता हो और जो उत्तर पुस्तिका का स्पष्ट स्कैन प्रदान करता हो। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, यदि कोई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाए तो क्या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा? इसका उत्तर है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। केवल उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपने निकटतम पॉलिटेक्निक में उत्तर पुस्तिका जमा करा सकेंगे। अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है, यदि किसी विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी क्या वह परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा? इसका उत्तर है हाँ। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई भी स्मार्टफोन या इंटरनेट इत्यादि की सुविधा नहीं है वे भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु उन्हें किसी कियोस्क पर जाकर या अपने किसी मित्र की सहायता से प्रश्न पत्र प्राप्त करना होगा। यानी कि आपको ऑनलाइन RGPV पे लॉगिन करके क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और साथ में स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप ना हो तो आप कहीं से अरेंज कर लें। अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है, प्रश्न पत्र कब प्राप्त होगा? इसका उत्तर है, विद्यार्थी की जिस दिन एवं जिस समय परीक्षा है उस दिन एवं समय से आधा घंटा पूर्व विद्यार्थी की लॉगिन ID पर प्रश्न पत्र प्राप्त होगा तथा यह प्रश्न पत्र पूर्ण परीक्षा अवधि अर्थात 3 घंटे तक लॉगिन ID पर उपलब्ध रहेगा। अगला प्रश्न हो सकता है, क्या प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा? उत्तर है नहीं, प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अनुसार आप अपने मोबाइल पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं या परीक्षा अवधि में अपनी लॉगिन ID पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है, यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो क्या उसके लिए पुनः एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी? इसका उत्तर है नहीं। अब विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी परीक्षा वर्तमान सेमेस्टर के लिए आयोजित नहीं की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका तो उसे आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में उक्त विषय में उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि इसके बाद RGPV डिप्लोमा कोई भी एग्जाम नहीं कराने वाला है इस सेमेस्टर के लिए, इसलिए आप इस बार एग्जाम बहुत अच्छे से दे दें। आपको रजिस्ट्रेशन केवल अपनी आंसर शीट अपलोड करने के लिए करना है। अगर आप अपनी आंसर शीट अपलोड करने में असमर्थ हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आप आंसर शीट को निकटतम सेंटर पे जाके जमा कर सकते हैं। उसके अलावा ये एग्जामिनेशन सभी सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, लेकिन फाइनल ईयर के बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे हैं। इसमें ग्रेडिंग, नॉन ग्रेडिंग, OCBC स्कीम के जो भी विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम होंगे। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के आने वाले हैं, यानी आप अपनी लिखने की स्पीड बढ़ा लें और अच्छे पेन का उपयोग कर लें। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अलर्ट में दिया हुआ है कंपलसरी फ्रंट पेज फॉर फरवरी 2021 ऑफलाइन एग्जाम्स। इस इंपॉर्टेंट अलर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप से ऑर्डर खुल के सामने आएगा और इस ऑर्डर में ऑफलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 2021 का फ्रंट पेज है। ये कवर पेज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर बहुत ध्यान से लिखना है। यहाँ ब्रांच, यहाँ पेपर कोड, यहाँ पेपर का नेम, डेट ऑफ एग्जाम, सेमेस्टर और ईयर और यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे। यहाँ मार्क्स वाले पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं भरना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस साथ में दी हुई हैं। परीक्षार्थी इस पृष्ठ से लिखना प्रारंभ करें। उत्तर पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ रिक्त ना छोड़ें। PDF फाइल का साइज छोटा एवं पठन योग्य होना चाहिए। एनरोलमेंट नंबर में किसी भी प्रकार की काट छांट ना करें। अगला पॉइंट है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका हेतु A4 साइज पेपर का केवल एक साइड ही उत्तर लिखने हेतु उपयोग करें। अगला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्रश्न का उत्तर समेकित एवं आधारभूत होना चाहिए। अगला है, परीक्षार्थी इस पृष्ठ का प्रिंट आउट परीक्षा पूर्व ही निकालकर उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में सभी प्रश्न पत्र में सम्मिलित करें। अगला पॉइंट है, परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से कुल पृष्ठ की संख्या अंकित करें। इस पृष्ठ को प्रथम पृष्ठ के रूप में सम्मिलित कर
शेष गणना की जावे। अगला पॉइंट है परीक्षा के प्रश्न पत्रों की उपलब्धता एवं उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन अपलोड की समस्त प्रक्रिया www.rgpvdiploma.in पर आवश्यक रूप में पढ़ें। अगला पॉइंट है सभी पृष्ठों की परीक्षार्थी पृष्ठ संख्या, एनरोलमेंट नंबर एवं पेपर कोड आवश्यक रूप में अंकित करें। अगला पॉइंट है केवल नीले बॉल पेन का ही उपयोग करें और आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हर पेज पे आपको यहाँ एनरोलमेंट नंबर लिखना है और बाकी कोई भी खास बात अलग से स्पेसिफाई नहीं करनी है। उसके अलावा और कोई भी खास बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात उसके अलावा ये है कि आपको PDF में स्कैन करके बहुत अच्छी क्वालिटी में ही अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। जय हिंद, जय भारत।